Hello students, welcome in the classroom, science backbenchers. Today I will discuss a very popular topic and that is multiple ovulation embryo transfer, that is MOET, M-O-E-T. It is the abbreviated form of MOET. Students, this topic belongs to the chapter Strategies for Enhancement in Food Production, chapter 9 of Biology. मैंने इस टॉपिक को इसलिए सेलेक्ट किया कि आज के डेट में नीट और एम्स में कम से कम एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल चाहे जैसे भी मोएट से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक कंसेप्चुअल वीडियो मैं दूं. यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर. व्हाट यू आर सीइंग? अ सुपीरियर बुल. दिस इज द सुपीरियर बुल and this is the superior cow. देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये भी कि ये जितने भी इसके बच्चे हैं ऑफस्प्रिंग वो इससे मैच कर रहे हैं. तो क्या इस काऊ ने एक साथ इतने सारे बच्चों को जन्म दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट अ ट्रिक. ये क्या हुआ आपको मैं समझाती हूँ मोएट टॉपिक के तहत. आप देखिए क्या हुआ. काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड विथ FSH हार्मोन. उस काउ का नाम मान लेते हैं ए, और कौन सा हार्मोन उसको दिया गया? FSH हार्मोन, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इस हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कितने एग प्रोड्यूस हुए? 6 to 8 एग्स पर साइकिल. उसके बाद क्या किया गया सुपीरियर काउ में? उसके बाद आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया गया, यानी सीमेन को उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया. तब क्या हुआ? स्पर्म से एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी फर्टिलाइज्ड एग. और वो कितने सेल्ड हुए? 8 to 32 सेल्ड होने के बाद उसका रिकवरी किया गया. और कहाँ डाला गया? बी में डाला गया, सी में डाला गया, डी में डाला गया, ई में डाला गया. इस तरह से 6 to 8 सरोगेट मदर में डाला गया. कहाँ डाला गया? सरोगेट मदर में. तो यहाँ पे कई टर्म्स निकल के आते हैं, जैसे सुपर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन नहीं है ये, सुपर ओव्यूलेशन है. उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर. एक और वर्ड है नॉन सर्जिकल. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मोएट के बारे में. इट इज़ द टेक्निक इन विच मल्टीपल एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन एन एनिमल एंड द एम्ब्रियो इज कलेक्टेड ऑन द 7th day विदाउट एनी सर्जरी. हम क्या देखते हैं? मल्टीपल एग्स आर फर्टिलाइजिंग इन एन एनिमल. एक ही एनिमल में बहुत सारे एग्स फर्टिलाइज कर रहे हैं. Thereafter, it is collected on 7th day. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा, तो क्या बनेगा? 8 to 32 सेल्ड स्टेज बनेगा. उसको हम लोग एम्ब्रियो कह रहे हैं. उस एम्ब्रियो को हम लोग रिकवर करेंगे. कैसे रिकवर करेंगे? कलेक्ट करेंगे विदाउट एनी सर्जरी. उसको हम लोग काऊ के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकालेंगे, और उसके बाद कहाँ उसको डालेंगे? सरोगेट मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो और उसके बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो. ओके. नाउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. तो वन बाय वन सबको हम लोग देखेंगे. FSH आर यूज टू स्टिमुलेट द ओवरीज ऑफ द साइक्लिंग कैटल टू इंड्यूस मल्टीपल ओव्यूलेशन. जिस सुपीरियर काउ का हम लोगों ने सिलेक्शन किया है उसका हम लोग क्या करेंगे? सुपर ओव्यूलेशन कराएंगे FSH देकर. वो क्या करेगा? 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस करेगा एक ही साइकिल में. ओके. यूजुअली FSH एंड PMSG एंड रेयरली HMG आर यूज्ड फॉर सुपर ओव्यूलेशन ऑफ द काउ. ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे नोट डाउन किया. PMSG क्या है? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. और HMG क्या है? ह्यूमन मेनोपॉजल हार्मोन. ठीक है. इस पिक्चर को तो मैंने आपके क्यूरियोसिटी के लिए डाला है. सुपर ओव्यूलेशन के लिए हम लोग जो FSH हार्मोन देते हैं वो मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन क्या है? होल्ट्रोपिन 5, जो एग प्रोड्यूस कर रही है. डोनर काउ मस्ट बी सुपर ओव्यूलेटेड. डोनर काउ किसको कह रहे हैं? जिसका हम लोग एग रिसीव कर रहे हैं. सुपीरियर क्वालिटी ऑफ काउ. तो डोनर काउ मस्ट बी सुपर ओव्यूलेटेड. क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इंजेक्टेड ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार 4 दिनों तक लगातार उसको हम लोग कहाँ इंड्यूस करेंगे? सुपीरियर काउ के बॉडी में. तो क्या वो प्रोड्यूस करेगा? सुपर ओव्यूलेशन होगा. और क्या प्रोड्यूस करेगा? 6 to 8 एग्स. आगे देखिए.
तो सुपर ओव्यूलेशन क्या हुआ? सुपर ओव्यूलेशन इज द बंच ऑफ प्रोसेस, हाँ ये कई सारे प्रोसेस को इंक्लूड करता है, टू हैव द कैटल टू प्रोड्यूस 6 to 8 eggs in each estrus by gonadotropin, and gonadotropin क्या? दिस इज द हार्मोन, एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, यानी कि जब 6 to 8 एग प्रोड्यूस होंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे 6 एग हैं, अब सब फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, राइट, सारा का सारा एक फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, तो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ कैटल में बन रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम लोग नॉन सर्जिकली रिमूव करेंगे। नॉन सर्जिकली रिमूव करने का क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है कि जो काव है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है उसमें इतने सारे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो उसको अलग अलग काव में हम लोग डालेंगे। जैसे इसको काव बी में डाला, इसको काव सी में डाला, इसको काव डी में डाला, इसको ई में डाला, एफ में डाला और जी में डाला, तो हमारे पास कितने काव एक साथ पैदा होंगे अलग अलग सरोगेट मदर से? 1 2 3 4 5 6, एक बार में 6। तो सोचिए कि जहाँ पे एक पैदा हो रहा था हम लोग को एक साथ कितने पैदा हो रहे हैं? 6 काव मिल रहे हैं, जो कि सुपीरियर क्वालिटी का है। सोचिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर में आ रहे हैं, देखिए फ्लो चार्ट से आप समझिए। FSH हार्मोन को कहाँ इंड्यूस किया गया? सुपीरियर काव में। उसके बाद उसका क्या हुआ? सुपर ओव्यूलेशन हुआ। सुपर ओव्यूलेशन के बाद उसको हम लोगों ने क्या करवाया था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया। सारा का सारा एग यानी 6 to 8 एग थे, वो सारे के सारे फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाए? 8 to 32 से क्या बनाए? एम्ब्रियो बनाए। एम्ब्रियो कैसे बना? आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ओके, अब मान लेते हैं ये फॉस्टर मदर, फॉस्टर मदर मैं लिख ही देती हूँ, फॉस्टर मदर, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सरोगेट मदर। ये रियल मदर नहीं होती हैं, लेकिन जो रियल मदर का बच्चा है उसको ये अपने यूट्रस में डेवलप करती हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग सरोगेट मदर कहते हैं। कई सारी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमन बीइंग का सरोगेट मदर के तौर पे। अब देखिए इनके बॉडी से जो बच्चा निकलेगा, ये मान लिया ये कॉप बी है, तो इसके बॉडी से जो बच्चा निकलेगा इसके जैसा तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, ये तो अपने मदर जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा होगा ये हाइब्रिड क्वालिटी का बच्चा है, और आप कह सकते हैं आपका जो डिज़ायर था उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा है। एक और टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, दैट इज़ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देना चाह रही हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन के पहले मैं एक पिक्चर आपको शो करना चाह रही हूँ। पिक्चर देखिए, जैसे मान लिया कि आपका ये काव ए है। काव ए आपको याद है रियल मदर, दैट इज़ द जेनेटिक मदर, इसको रियल मदर बोलिए, मान लेते हैं रियल मदर और जेनेटिक मदर। क्यों इसको ऐसा कहा हम लोगों ने? क्योंकि हम लोगों ने जो एग लिया हुआ है इसी काव का लिया हुआ है, जेनेटिक मदर। ओके, ये काव ए है, ये काव बी है, ये सी है, ये डी है। आपको याद होगा कि ये कितने एग प्रोड्यूस की थी? 6 to 8 एग। सारे के सारे एग को हम लोगों ने क्या किया? फर्टिलाइज कराया, और फर्टिलाइज कराने के बाद क्या किया हम लोगों ने? फर्टिलाइज कराने के बाद उसको हम लोगों ने एम्ब्रियो में डेवलप कराया। मान लिया यहाँ से हम लोगों ने सारे के सारे एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लिया। मान लिया कि 3 ही नहीं बल्कि 6 एम्ब्रियो था, लेकिन 6 के 6 जो एम्ब्रियो थे वो सब क्या थे? 8 to 32 सेल्ड स्टेज। देखिए बार बार मैं समझा रही हूँ, आप इसको अच्छे से समझिएगा। 8 to 32 सेल्ड स्टेज, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ एक्चुअली। मान लिया 3 काव तो आपके पास थे, बी सी डी, तो तीनों में आपने क्या किया? इंड्यूस कर दिया, इन सारे के सारे को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। लेकिन जब 3 एम्ब्रियो जो आपका बच गया, इसको क्या करेंगे? फ्रीज करके रख देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग नॉर्मल फ्रीजिंग करके रख सकते हैं, बल्कि इसके लिए हम लोग को एक स्पेशल फ्रिज चाहिए जो स्लो रेट फ्रीजिंग करता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का? देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज वन स्टेप इन द प्रोसेसेस ऑफ रिमूविंग वन और मोर एम्ब्रियोस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ डोनर फीमेल। डोनर फीमेल किसको कह रहे हैं? जेनेटिक मदर को कह रहे हैं।
मान लिया काउ ए जो हम लोगों ने कंसीडर किया था इनिशियली, एंड ट्रांसफरिंग देम टू वन और मोर रेसिपिएंट फीमेल्स, वन और मोर यानी बी सी डी जितने सरोगेट मदर हैं उसमें हम लोगों ने इसको इम्प्लांट किया, हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम लोग जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो नॉन सर्जिकली कर रहे हैं, तो मैंने एक टॉपिक ही डाल दिया नॉन सर्जिकल। क्यों डाल दिया? क्योंकि जो हम लोगों ने फैक्ट्री काउ लिया था, यानी कि जेनेटिक मदर वाला काउ लिया था, रियल मदर जो लिया था, अगर उसका बार बार हम लोग सर्जरी करेंगे तो काउ मर भी सकती है ना, तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिससे कि हम लोग एम्ब्रियो का कलेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए उसका रिमूवल कैसे होता है, नॉन सर्जिकल रिमूवल होता है। नाउ नॉन सर्जिकल कलेक्शन ऑफ एम्ब्रियोज यूजिंग द ग्रेविटी फ्लो सिस्टम। कौन सा फ्लो सिस्टम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं? ग्रेविटी फ्लो सिस्टम को। ओके, हम लोग कौन सा कैथेटर डालें? फोले कैथेटर। वो क्या कर रहा है, कैटल के सर्विक्स में जा रहा है और वहाँ पे एम्ब्रियो को कलेक्ट करके उसको हम लोग प्रॉपर स्टोरेज करके सरोगेट मदर में डालते हैं। ये आपका काउ ए है, ये जेनेटिक मदर वाला काउ है। याद होगा आपको, हम लोगों ने एक काउ कंसीडर किया था जो कि सुपीरियर क्वालिटी का काउ था। ओके, आगे देखते हैं। नाउ वी विल बी समराइजिंग द टॉपिक मोएट। क्या किया हम लोगों ने, देखिए सबसे पहले काउ लिया जो कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ काउ था, उसका क्या नाम रखा हम लोगों ने, ए। उसको हम लोगों ने कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया, FSH से। आपको याद होगा हम लोगों ने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया था, इंजेक्ट किया था, तो क्या हुआ, फॉलिकुलर मैचुरेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सुपर ओव्यूलेशन हुआ जिसमें कि 6 to 8 एग्स पर साइकिल रिलीज हुए। अब इस एग का क्या होगा, इसका क्या फेट है, तो इसका हम लोग फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन कराने के दो तरीके हैं, या तो इसको आप मेटिंग कराइए सुपीरियर बुल से, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। दोनों में से कोई भी करा सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी है, ये दिस इज़ द इजी वन। हाँ, अब देखिए, क्योंकि ये ब्रीडर के फार्म हाउस में ही हो जाएगा। हाँ, तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ओके, आर्टिफिशियली, सब कुछ आर्टिफिशियली हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जैसा कि आपको पता है। जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा, तो कितने सेल स्टेज हो जाएंगे, 8 to 32 सेल स्टेज हो जाएंगे। कितने दिन में हो जाएंगे, लगभग ये 7th डे तक हो जाएंगे। मैं यहाँ पर डेट इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि इस स्टेज तक आने में 7 दिन लगभग लग जाते हैं। अब उस एम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर किसको कह रहा है, फोस्टर मदर को कह रहा है, फोस्टर मदर को कह रहा है, या उसको कंजर्व करके हम लोग रख देंगे बैंक में। कहाँ, बैंक में रखेंगे। कौन सा प्रोसेस है ये, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्यों कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जाता है। आगे देखिए, सरोगेट मदर तो उसको एज यूजुअल अपने यूट्रस में रखेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा उस एम्ब्रियो का, तो क्या बनाएगा, हाइब्रिड बनाएगा। हाइब्रिड कैसा बनेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड बनेगा जेनेटिक मदर टाइप से, ना कि सरोगेट मदर के जैसा होगा वो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका एग जो है वो सुपीरियर काउ का है, याद है ना आपको। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ मोएट। जब मोएट को हम लोगों ने इतना जान लिया तो उसका एडवांटेजेस भी जानेंगे, क्यों किया जा रहा है इसको। द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द एनिमल्स इंक्रीज। देखिए, आपका रिप्रोडक्टिव रेट यहाँ पे इंक्रीज कराने के लिए ये काम किया जा रहा है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, द एंटायर प्रोसीजर ऑफ मोएट कैन ईजिली बी कैरिड आउट इन अ फार्म। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको फार्म में ही बैठे बिठाए सारा काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, द एम्ब्रियोज कैन बी फ्रोजन एंड स्टोर्ड इन द लेबोरेटरी फॉर फ्यूचर यूज़। मैंने बताया था ना कि सिंपल फ्रिज में ये स्टोर नहीं होगा, एक स्पेशल फ्रिज होता है जो स्लो फ्रीजिंग करती है, और वहाँ हम इसको स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट, द एम्ब्रियोज कैन ऑल्सो बी क्रायो प्रिजर्व्ड इन बैंक्स फॉर फ्यूचर यूज, ये भी बताया है मैंने आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोएट। थैंक्स अ लॉट।